सर, ड्यूरिंग सर्विसेज कई बार कई सारे चैलेंजेस आते होंगे, कोई व्यक्तिगत संस्मरण है ऐसा कुछ, ऐसा जो हमारे ये दर्शक जाने की कभी ऐसा हुआ कि अमिताभ यश को भी महसूस हुआ हो कि हाँ ये इस ऑपरेशन में जाने से कुछ परेशानी आ जाएगी या ख़तरा है, या इस तरह की कोई बात, या किसी ने धमकी दी हो कभी और आपने खुद व्यक्तिगत महसूस किया हो कि हाँ ऐसा हो जाएगा? एक बड़े अधिकारी ने मुझे बुलाकर एक बार कहा था कि उनके पास कोई दूसरा व्यक्ति आया और उसने कहा कि एक बड़ा माफिया उससे वीडियो कॉल पे बात कर रहा था और कह रहा था कि जनाब आप तो, आपके बच्चे हैं, आप 2 साल में रिटायर हो जाएंगे, तो क्या तुम्हारे पास ऐसी धमकी नहीं आती? मैंने उनको बताया कि सर अगर किसी को हमारे बच्चों के बारे में जानकारी है तो मुझे भी उसके बच्चों के बारे में जानकारी है, ये कोई धमकी मुझे नहीं देता। जो व्यक्तिगत संस्मरण है, व्यक्तिगत बहुत सारे ऐसे मौके आए जब डिस्ट्रेसिंग लगता है, जब जो एक डिस्ट्रेसिंग मोमेंट तो था ही, साथ ही एक मोटिवेशनल मोमेंट भी बना। शुरुआत की सर्विस में मैं एक घटना स्थल पर गया जहां बावरियों ने डकैती की थी। उस घर में 4 ही लोग थे, एक 8 साल की बच्ची थी, एक 2 वर्ष का बच्चा था और माता पिता उसके थे। घटनास्थल को देखने से पहले तो लगा कि चारों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जब महिला की बॉडी को टर्न किया गया तो बच्चा जिंदा था और ऐसा लगा कि बावरियों ने जब इसकी माँ को मारा, और उनका बड़ा ही नृशंस तरीका होता था, छोटे लकड़ी के डंडों से सिर को कुचल कर हत्या करते थे, तो माँ ने 2 साल के बच्चे को बचाने के लिए उसके ऊपर आ गई। इस घटना को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको समाप्त किया जाना आवश्यक है, और अगर मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं इसे समाप्त जरूर करूँगा। मैं कोई इसकी गारंटी तो नहीं ले सकता कि आगे नहीं होगा, लेकिन उसके बाद एसटीएफ ने लगातार बावरियों और इस प्रकार के जो डिनोटिफाइड क्रिमिनल गैंग्स हैं, क्रिमिनल ट्राइब गैंग्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई किया। और आज आप देखेंगे कि ऐसी घटनाएं यूपी में लगभग नहीं के बराबर होती हैं, पिछले कुछ वर्षों में शायद नहीं हुई हैं। तो लगातार पुलिस कर्मियों को मोटिवेट किया गया, उन्हें ट्रेन किया गया और इस प्रकार के गैंग्स के खिलाफ काम किया गया। इसी प्रकार जब डकैत गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन करने गया, वहाँ भी इस प्रकार की कई घटनाएं सुनने को मिली, देखने को मिली, जिसने मोटिवेट किया कि इस समस्या को समाप्त करना है। और फाइनली एसटीएफ ने उस कार्य को कर दिखाया। तो ये व्यक्तिगत संस्मरण जो होते हैं, व्यक्तिगत जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये मोटिवेटिंग फैक्टर्स भी बनते हैं कार्य के लिए। और मैंने देखा कि मेरे साथ जो काम करने वाली कई टीम्स थी, उसके भी इसी प्रकार के मोटिवेटिंग फैक्टर्स रहे, और इसी कारण से उन लोगों ने वो काम किए जो अदरवाइज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ ड्यूटी संभव नहीं था। सर, घर पे कभी इन सब बातों में चर्चा होती थी कि पता चलता होगा रात बेरात फ़ोन आना, परिवार की तरफ से भी कभी कहा जाता होगा कि और भी लोग नौकरी कर रहे हैं, इस तरह की भी बातें कभी परिवार से कही जाती होगी? ये तो हर घर की कहानी है, तो इसके लिए इसको यहाँ डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन चूँकि पुलिसिंग नियरली 24 आवर जॉब है, इसलिए ये समस्याएं रहती हैं, और एक नॉर्मल रूटीन पुलिसकर्मी का नहीं रह सकता, खास करके अगर आप एक फील्ड जॉब में हो। तो ये तो हर पुलिसकर्मी की ये कहानी है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और इंडिया न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आने के लिए, और रियल हीरोज़ ऑफ महाकुंभ पर्दे के पीछे जिन लोगों ने सही में सच्ची निष्ठा से, कर्मठता के साथ काम किया, उनको हमारी तरफ से, इंडिया न्यूज़ की तरफ से तो सलाम है ही,
और आपने भी इस कार्यक्रम में आकर और चर्चा में लगाए सर। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। धन्यवाद।